ओम शांति। मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वयं पर राज्य करने वाली मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं मालिक आत्मा हूँ। सर्व कर्मेंद्रियों की अधिकारी हूँ। बालक सो मालिक स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 15/3/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। प्रश्न है, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी सर्वशक्तिमान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। प्रश्न है, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती? उत्तर है, जो हर कर्म श्रीमत पर करते उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ है कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते और कोई कहते तुम माता पिता हम बालक तेरे। चाहे कोई माता को याद करे या न करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते तो माता जरूर है ही। बच्चे माता बिगर तो पैदा हो नहीं सकते। हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते और यह है बेहद का टीचर जो आकर बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले वह सब है हद के। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे और वहां एक बच्चा एक बच्ची मिलती, परंतु है मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो ढेर बच्चे, परंतु वह है मुख वंशावली जो बीके बनते फिर सतयुग में आकर के देवता बनेंगे, परंतु उनको कोई जानते नहीं है। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए। वास्तव में 8-10 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं हैं। 4 भुजा विष्णु की दिखाते, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते। यह सब है गुड़ियों का खेल। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते, बहुत खर्चा करते, खिला पिला कर फिर जाकर डुबो देते। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर सो देवी देवता बनाते हैं। अभी यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। गवर्नमेंट भी कहती, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं। अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा। सन्यासी पवित्र बनते, यह भी ड्रामा में नूंद है। भारत जैसा पवित्र खंड कोई होता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया। बाप तो यहाँ पतित दुनिया पतित शरीर में आते, लेकिन कई बच्चे पहचानते नहीं हैं क्योंकि साधारण है ना।
फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते तो तुम हीरे जवाहरातों के मंदिर बनाते। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने फिर सो विक्रमी बनते हैं। पहले पूज्य फिर पुजारी तो सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना। राजाएं अपने घर में भी मंदिर बनाते जैसे घर में गुरुद्वारे होते। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है। अवतार एक होता अवतरित तो आत्मा भी होती परंतु अवतार मनुष्य को नहीं कहा जाता। अवतार है केवल एक निराकार बाप। बाप आकर स्वर्ग की रचना करते उनको कहा जाता हेविनली गॉड फादर। फादर है तो मदर भी हो ना। तो क्या मदर भी परमधाम में रहती है? नहीं, मदर फादर का प्रश्न तो यहाँ है। फादर को यहाँ क्रिएट करना है ना, इसलिए बेहद का बाप आते हैं। भारत में रावण राज्य है, भारत में ही रावण को जलाते। तुम बच्चे जानते हो सब कुछ करते हुए हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। कितने बड़े ते बड़ी और साधारण बातें हैं, प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं है तो भी प्रजा निकलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरी पॉइंट है भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर और ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। वरदान है अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी भव। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हो तो जाने के पहले तिलक देते हैं। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। स्लोगन है ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। जिस समय कोई दैवी वत्स समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पणमय हो चुका, उस समय उस अर्पण हुए वत्स में कुछ भी अपनापन नहीं रहता। सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता, उसमें भी तन और मन तो नजदीक रहता। धन फिर भी अलग है, तो धन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही, तो तन और मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। यदि कहता तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर प्रति है तो फिर अपने लिए कुछ भी रह नहीं सकता और मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प की तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर अर्पण किया तो मन ईश्वर है शुद्ध शांत, तो वह मन रूपी घोड़े को भी अशुद्ध संकल्प तरफ न दौड़ाकर अपने वश में करता है।
यदि माया के हाथ में देता है तो माया वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से अंगूरी लगाती, फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन में चढ़ाई कर देते। तो उनको समझना चाहिए, क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा है? क्योंकि यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो फिर पवित्र हो गया, फिर यज्ञ की सर्विस बिगर कोई भी तरफ तन मन वर्क कर नहीं सकता। इसलिए इस अति गुह्य और महीन राज को समझकर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। अच्छा, ओम शांति।